हम कर रहे हैं 12th क्लास चैप्टर 2 अकाउंट का गुडविल चैप्टर। लास्ट वीडियो जो हमने डाली थी उसके अंदर हमने गुडविल के थियोरेटिकल पार्ट जितने थे वो हमने करे। आज हम थोड़ा प्रैक्टिकल एंड थोड़ा थ्योरी को लेके इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। नाउ अब जो है वो धीरे धीरे थियोरेटिकल पार्ट जो है वो ख़त्म होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा एंड प्रैक्टिकल पार्ट हमारे आने लगेंगे। कल हमने थ्योरेटिकल पार्ट में बस इतना जाना कि गुडविल क्या है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसे ना देखा जा सकता ना जिसे छुआ जा सकता। जैसे हमारा ब्रांड वैल्यू, रेपुटेशन। और हमने जाना कि ये हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करता है। एक ऐसी मैकेनिज़्म है जिससे हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करते हैं। कैसे क्रिएट होती है, रेपुटेशन एंड कनेक्शंस के थ्रू क्रिएट होती है। एंड जब हम अपना बिजनेस बेचने चलते हैं तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा वैल्यू हमें मिलती है बाय विद द हेल्प ऑफ गुडविल। उस पर कुछ एग्जांपल्स हमने समझे, ठीक है। देन ये गुडविल का पार्ट आता क्यों है, इसकी वैल्यूएशन निकालने की ज़रूरत क्या पड़ती है। तो इसमें हमने ये जाना कि जब पार्टनरशिप होती है तो उसके साथ एक एग्रीमेंट बनता है एंड जब वो एग्रीमेंट का रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, मीन्स उसके अंदर किसी तरह के चेंजेस आते हैं तो हम वहाँ पर गुडविल निकालते हैं। ना अब चेंजेस किस तरह के वो हमने 4 कल देखे थे। या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो, एडमिशन हो रहा हो पार्टनर का, रिटायरमेंट हो रही हो, डेथ हो रही हो पार्टनर की, या अमलगामेशन या सेल हो रहा हो बिजनेस हमारा। उस पर एक हमने एग्जाम्पल, एक इलस्ट्रेशन भी करा था। आपकी बुक का टी.एस. ग्रेवाल अगर आप प्रेफर कर रहे हैं तो उसका एक पहला इलस्ट्रेशन जो है कि जिसके अंदर हम गुडविल जो ला रहे हैं परचेज करके ला रहे हैं अपने अपने पास। मीन्स वो गुडविल थी किसी की, बिजनेस था किसी का, हमने परचेज करके अपने पास लाया है, ठीक है ना। आज हम इस चैप्टर को अब और ऊपर की तरफ लेंगे। अभी ये चैप्टर चढ़ेगा, ठीक है। अभी ये चैप्टर हम बिल्कुल बेस पे है। बेस से होते होते हम इस चैप्टर के पीक पे जाएंगे जहाँ कंटेंट जो होगा पीक होगा, हार्ड होगा। सो अभी हम बेस लाइन पर है, स्टार्ट ही कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे हम जो बढ़ रहे हैं तो उससे पहले कुछ मेथड्स हैं गुडविल की को वैल्यूएट करने का, मेथड्स हैं और जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। यही टॉपिक्स हैं जिनके बेस पर क्वेश्चन अब बनेंगे, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट होगा। मेथड्स फॉर गुडविल वैल्यूएट। गुडविल को वैल्यूएट करने के लिए हमारे पास मेथड्स हैं, ठीक है ना। ये मेथड्स होते कितने तरह के हैं। ये मेथड्स जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट मेथड एंड लास्ट
कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके अंदर और दो होते हैं बट उसका भी हमारे को इतना डीप में जाना नहीं, सिंपल चीज़ें, ठीक है। ये हमें जानना है। अभी जब हम उस पे जाएंगे तब उसकी बात करेंगे ना। अभी हम बात करते हैं एवरेज की। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है, इसके अंदर भी दो मेथड्स हैं। इसके अंदर भी दो मेथड्स और हैं। पहला सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज और सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। ठीक, क्या क्या करा हमने हमने ये देखा कि भाई गुडविल को वैल्यूएट करने के लिए तीन तरह के मेथड्स हमें काम में आएंगे। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले हम जो करने जा रहे हैं वो है एवरेज मेथड। एवरेज मेथड्स के अंदर भी दो मेथड आते हैं। पहला सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। एवरेज प्रॉफिट के अंदर दो है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। नाउ अब हम बढ़ेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। ना इसमें कुछ नहीं है, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। ये मेथड जो है, इस मेथड का सिंपल सा और बहुत सीधा लॉजिक है। क्या लॉजिक है और क्या सिंपल सी बात है। जब कोई नया इंसान नया बिजनेस खोलता है तो उसे शुरुआत के सालों में उतना प्रॉफिट नहीं होता जितना कि एक पुराने बिजनेस को और पुराने पर्सन को होता है। सिंपल से समझने वाली बात है। न्यू पर्सन with new business इसका प्रॉफिट लो रहेगा एज कंपेयर्ड टू जो ओल्ड पर्सन, ओल्ड मतलब नॉट बाय एज, मतलब जो एक्सपीरियंस जो पुराना है मार्केट में, विद ओल्ड बिजनेस। उसका प्रॉफिट एज कंपेयर टू न्यू ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात अभी तक यहाँ, इसका नाम ही सिंपल है तो चीज़ें भी हम सिंपली समझेंगे, ठीक है। फिर से बोलता हूँ कि इस मेथड का सिंपल सा लॉजिक है। कोई नया इंसान नया बिजनेस खोलता है, उसको चलाता है, तो शुरुआत के जितने भी साल हैं उसे उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना एक पुराने सेट ऑफ कंपनी बिजनेस को होता है, ठीक है। ये जितना भी प्रॉफिट कमा रहा होगा लेकिन वो ओल्ड वाले के हिसाब में नहीं आएगा ना। इसलिए जब कोई बायर
कोई बायर किसी का चलता हुआ बिजनेस को खरीदेगा तो वो पिछले ऑनर की मेहनत का फ़ायदा उठाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देगा इन फॉर्म ऑफ गुडविल। यही हम पीछे से अभी तक समझते हुए आए थे कि जो बायर है, जो बिज़नेस खरीद रहा है, वो जब किसी ओल्ड पर्सन का और किसी पुराने बिज़नेस को, कोई चलता हुआ बिज़नेस को ख़रीदेगा तो वो उस ऑनर की मेहनत को देखते हुए, उस ऑनर की जो मेहनत का फ़ायदा अगर उसे उठाना है, अगर उसकी गुडविल का उसे अगर फ़ायदा उठाना है तो वो एक्स्ट्रा पैसा देगा इन फॉर्म ऑफ गुडविल। उसे हम गुडविल कहेंगे। जस्ट सपोज अगर मैं इसमें थोड़ा और एग्जांपल ऐड ऑन करूँ कि ये बायर आया, बायर मतलब जो बिज़नेस खरीदना चाहता है, बायर आया एंड उसके सामने दो ऑप्शन है, या तो एक नया बिज़नेस खरीदे या तो एक ओल्ड बिज़नेस खरीदे। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉफिट भी कम है, दूसरी इसके साथ गुडविल कुछ नहीं है। ठीक, हो सकता है कि भाई वो लगाने के बाद इसको उतनी मेहनत करनी पड़े दोबारा, क्योंकि पहले से नाम बनाना पड़ेगा, रेपुटेशन, कनेक्शन, तब जाके इसकी कुछ वैल्यू बनेगी। वहीं पर एक ऐसा बिज़नेस है जो एक एक्सपीरियंस बंदा चला रहा है, जो बहुत समय से उस बिज़नेस को चलाता हुआ आ रहा है, उसका प्रॉफिट भी अच्छा है एंड मार्केट में उसकी गुडविल भी ज़्यादा है। तो इस जगह पर इस पर्सन से डील करने के लिए बायर एक्स्ट्रा पैसा देगा। इन फॉर्म ऑफ गुडविल, क्योंकि यहाँ से उसे गुडविल मिल रही है मार्केट में। ठीक है, ये बात आपके समझ आई कि मार्केट में कुछ नए लोग हैं, नए धंधे के साथ हैं, वो उतना प्रॉफिट नहीं कमा रहे जितना पुराने लोग कमा रहे हैं, जितना पुराने दुकान कमा रही है, जितनी पुराने कंपनीज कमा रही है। इसीलिए जब एक बायर एक चलता चलाया बिज़नेस को ख़रीदेगा तो वो ये जो पिछला ऑनर था, भाई नया ऑनर तो अब ये बन जाएगा, ये जो पिछला ऑनर था उसने जितनी मेहनत करी है इन सालों में, उस मेहनत का फ़ायदा लेने के लिए क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा पैसा देगा इन फॉर्म ऑफ गुडविल। कट टू क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। नाउ ये गुडविल निकालने के लिए भाई ये आप एक्स्ट्रा मनी देने से पहले आप ये तो देखोगे ना कि मुझे गुडविल की वैल्यू निकलेगी क्या, गुडविल की वैल्यू निकलेगी क्या। तो हम क्या कौन सा मेथड कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सिंपल एवरेज मेथड। इसके अंदर वैल्यू ऑफ गुडविल का मेथड दिया हुआ है या फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला फॉर वैल्यूएट गुडविल। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू, आपको निकालना पड़ेगा एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आप लोग भी जहाँ फॉर्मूला लिख रहे होंगे तो वहाँ पर स्पेस का हिसाब रख के चलिएगा। मल्टीप्लिकेशन विद नंबर ऑफ ईयर परचेज,
नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, ये फॉर्मूला है जिससे हमारी गुडविल की वैल्यू निकलेगी। इसे समझेंगे। अभी हम क्या क्या कर रहे हैं, हम 3 ऐसे मेथड ढूंढे हैं हमने जिससे हमें गुडविल निकालना है। ठीक है, गुडविल की वैल्यू निकालनी है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। सबके अंदर कुछ अलग अलग पार्ट्स और हैं। पहला हम जो कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके अंदर 2 पार्ट है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज क्या है? सिंपल एवरेज में हम ये समझते हैं कि एक नया इंसान जो बिज़नेस कर रहा है और एक पुराना इंसान जो बिज़नेस कई सालों से चलाता हुआ आ रहा है, तो नए वाले बिज़नेस का उतना प्रॉफिट नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू उस बंदे से जो पुराना बिज़नेस चला के आ रहा है। इसीलिए जब कोई बायर मार्केट में किसी का चलता चलाया जो बहुत पुराने समय से बिज़नेस चलता आ रहा है, उसको ख़रीदने के लिए एक्स्ट्रा पैसा देता है, क्योंकि उससे उसकी इतनी पुरानी मेहनत का फ़ायदा उठाना है, मीन्स गुडविल लेनी है। ठीक है, जो इतने साल से उसने मेहनत करी है उसका फ़ायदा उठाना है, तो वो एक्स्ट्रा पैसा जो दे रहा है वो गुडविल के नाम पे दे रहा है ना। यहाँ पर हमने फॉर्मूला देखा कि गुडविल निकालने का इस सिंपल वाले में क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये कहता है वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब हम धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर अब हम समझेंगे कि किसका क्या मतलब, ये 2 वर्ड जो हमने यूज़ करे इनका क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम समझेंगे ये जो है क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज का क्या मतलब होता है। What do you mean by number of year purchase? नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब है कि बिजनेस बेचने के बाद पुरानी रेपुटेशन की वजह से न्यू ऑनर को कितने सालों तक वैसा ही सेम प्रॉफिट मिलता रहेगा। समझ आया? मीन्स कि बिज़नेस बेचने के बाद पुरानी रेपुटेशन की वजह से जो पुराने ऑनर ने कई साल तक मेहनत करके रेपुटेशन कमाई है, उस रेपुटेशन की वजह से नए ऑनर को कितने सालों तक वैसा ही सेम प्रॉफिट मिलता रहेगा। अच्छा, ये ईयर्स जो होंगे ना, ये आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होंगे। नंबर ऑफ ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर गिवन रहेंगे, इसमें आपको कुछ ढूंढना नहीं है। थिंग इज नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है? नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब सिंपल ये है कि आपने जो धंधा खरीदा है किसी ऐसे इंसान से जो उस धंधे को बहुत पुराने टाइम से चला रहा था एंड उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, जिसके लिए आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, तो वो जो प्रॉफिट कमाता आ रहा था, तो उस सेम प्रॉफिट को आप कितने साल तक कमाओगे एंड आपकी मेहनत का इफ़ेक्ट कब दिखेगा। लेकिन जो पुरानी मेहनत जिसने करी है उसका इफ़ेक्ट आपके प्रॉफिट पर कितने साल तक दिखेगा। समझ आया? जस्ट सपोज यहाँ पर ये ओल्ड ऑनर था, ये न्यू ऑनर था। यहाँ पर न्यू ऑनर ने जो बिज़नेस खरीदा ओल्ड ऑनर से, नाउ ये न्यू ऑनर ओल्ड ऑनर जो प्रॉफिट कमा रहा था उतना ही प्रॉफिट न्यू ऑनर कितने साल तक कमाएगा। समझ आया? न्यू ऑनर ने जो बिज़नेस खरीदा है
ओल्ड ओनर से, जो पुराना ओनर था, सेम न्यू ओनर कितने समय तक उतना ही प्रॉफिट कमाएगा जितना ओल्ड ओनर कमा रहा था। मैं इसका एक और एग्जांपल दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल समझेंगे। सपोज मिस्टर बी ओनर है एक ब्रांड मैन्युफैक्चर, एंड इसका 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मार्केट में, ठीक है, 30 ईयर पुराना है, रेपुटेशन अच्छी है मार्केट में, बहुत अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में, प्रॉफिट्स अच्छे हैं, गुडविल्स अच्छी हैं, सब कुछ अच्छे हैं मार्केट में। नाउ एक नया बंदा आता है, मिस्टर सी, ठीक है, ये ओल्ड ओनर है, ये न्यू ओनर है, अब ये बनना चाह रहा है न्यू ओनर। इसने इसका बिजनेस 50 करोड़ में परचेज कर लिया, 50 ईयर में परचेज कर लिया, 50 करोड़ में परचेज कर लिया। नाउ यहाँ पर आएगी बात गुडविल की कि भाई इसमें गुडविल कितना है, गुडविल के नाम पर हमने कितना दिया। तो हम एक फार्मूला डालेंगे गुडविल को वैल्यूएट करने का, ठीक है। और फार्मूला क्या होगा, इसमें वो फार्मूला होगा एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। मीन्स कि जस्ट सपोज ये हर साल जो ऑनर था, जो पुराना ऑनर था, ये हर साल 1 करोड़ का बिजनेस कर रहा था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। 1 करोड़ कुछ भी नहीं है एक बिजनेसमैन के लिए, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। थर्ड ईयर 1 करोड़ ना। अब जब मैं नया ऑनर बना हूँ तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा मेरा नंबर ऑफ ईयर परचेज कि सेम प्रॉफिट मुझे कितने सालों तक मिलेगा, ठीक है। ऐसा ही मेंटेन सेम 1 करोड़ या जो भी है, ये मुझे कितने साल तक मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको सेम प्रॉफिट 2 इयर्स तक मिलेगा, 3 इयर्स तक मिलेगा, 4 इयर्स तक मिलेगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। होप कि अब आपकी ये समझ आया हो कि नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है। नंबर ऑफ ईयर परचेज ये कहता है कि जो नए ऑनर ने बिज़नेस ख़रीदा है ओल्ड ऑनर से, तो नए ऑनर को सेम प्रॉफिट कितने सालों तक मिलेगा जो ओल्ड ऑनर को मिल रहा था। क्लियर? ये थियोरेटिकल पार्ट था, ये क्वेश्चन में आपको गिवन आएगा। नाउ हमारा फॉर्मूला क्या था गुडविल का? हमारा फॉर्मूला था गुडविल का एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट जो हमारे लिए वो है एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है ना। बिजनेस प्रॉफिट, अभी इस पार्ट को आप हटा दो, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ समझो, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट क्या होता है। एवरेज बाद में समझेंगे, पहले हम समझेंगे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है ना। गुडविल जो निकाली जाएगी वो हमेशा उस प्रॉफिट पर निकली जाएगी जो नॉर्मल बिजनेस चलाते हुए जो प्रॉफिट्स आते हैं,
ठीक है, जो रोज़मर्रा के नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट पर निकलेगा, जो नॉर्मली जो प्रॉफिट आता है, ठीक। फिर से, गुडविल हमेशा रोज़मर्रा के नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट पर निकाला जाएगा, जो रूटीन लाइफ में हमेशा रूटीन लाइफ के जो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है उस पर निकलेगा हमारा गुडविल, ठीक। अगर पिछले साल में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नॉर्मली नहीं होती, रोज़ रोज़ नहीं होती, उसे हम एबनॉर्मल आइटम्स कहेंगे और उसे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे एक बार मैं आपको फिर से समझा, इजी लैंग्वेज में और समझाऊँ तो गुडविल हमेशा उस प्रॉफिट पर निकलेगा जो रूटीन बिजनेस से अर्न हुआ है, जो नॉर्मल प्रॉफिट से आया है, ठीक है, जो नॉर्मल एक्टिविटीज से प्रॉफिट अर्न हुआ है, ठीक। गुडविल हमेशा उस प्रॉफिट पर निकलेगा जो रूटीन बिजनेस से अर्न हुआ है, जो रूटीन बिजनेस की वजह से जो प्रॉफिट आया है, जो नॉर्मल प्रॉफिट है, जो नॉर्मल एक्टिविटीज से करके प्रॉफिट आया है, ठीक है। नाउ हो सकता है कुछ ऐसे प्रॉफिट्स भी फर्म के पास हो जो एबनॉर्मल चीज़ें हैं, जो रूटीन में नहीं है, जो काम आप रूटीन में नहीं करते हो, रूटीन वर्क करके वो पैसा नहीं आया हो, ठीक है। नॉर्मली आप उस चीज़ को नहीं करते, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि भाई गुडविल जो है उस प्रॉफिट्स पे निकलेगा जो रूटीन बिजनेस प्रॉफिट है, ठीक है, जो आप नॉर्मल रूटीन बिजनेस कमाते हो, रूटीन एक्टिविटीज़ करते हो, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो आप करते हो, कुछ अलग से नहीं कर रहे हो। नाउ हो सकता है कुछ आपके पास ऐसा प्रॉफिट भी आया हो जो रूटीन में नहीं है, जिस प्रॉफिट को आप रूटीनली नहीं कमाते हो, जिस प्रॉफिट को आप कभी कभार अगर उस तरह का प्रॉफिट आ गया तो आ गया, हमेशा नहीं होता इस तरह का प्रॉफिट, ठीक है। वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं है भाई। अगर कोई कंपनी ब्रेड बना रही है और ब्रेड से प्रॉफिट कमा रही है तो वो सालों साल ब्रेड से ही प्रॉफिट कमा रही है, ये उसका रूटीन बिजनेस प्रॉफिट अर्न हुआ, ये उसकी रूटीन एक्टिविटीज़ हुई, ये नॉर्मल एक्टिविटीज़ हुआ, इससे नॉर्मल प्रॉफिट कमाया ना। उस साल कंपनी ने, अगले साल कुछ कंपनी ने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया और उस प्रॉफिट में पता चला कि आपने, कंपनी ने कुछ लॉटरी निकाली थी, वो लॉटरी की वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। वो लॉटरी आई है कंपनी को, उस लॉटरी से कंपनी ने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है, तो ये एबनॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है, ये रूटीन प्रॉफिट नहीं है। ये हो सकता है आपने कभी कभार किसी साल, 1 साल 2 साल कमा लिए, बट ये रूटीन प्रॉफिट नहीं है, समझे आप बात। ठीक है, तो गुडविल हमेशा नॉर्मल और रूटीन बिजनेस प्रॉफिट पर निकलेगा, एबनॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट पर नहीं निकलेगा ना। अब अगर एबनॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है
हो सकता है हो, अगर कहीं पर एबनॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अर्न है तो उस जगह पे आप एडजस्टमेंट्स करोगे। आप एडजस्टमेंट्स करके उसे आप नॉर्मल प्रॉफिट बनाओगे एबनॉर्मल से। हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग हो रहा हो, मैं एक बार और क्लियर कर दूंगा फिर आगे बढ़ दूँगे। अभी तक हमने क्या भाई, हम जब गुडविल की वैल्यू निकालने जा रहे थे तो हमें दो चीज़ चाहिए थी, एक एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, दूसरा नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या था कि हमने जो बिज़नेस ख़रीदा है किसी ओल्ड बिजनेस से, तो हम भी सेम उतना ही प्रॉफिट कितने साल तक कमाएंगे एज़ कम्पेयर टू उस बंदे से जिससे हम धंधा खरीद के लाए हैं। हमें भी उतना ही प्रॉफिट जितना वो कमा रहा था, हमें भी उतना ही प्रॉफिट कितने साल को मिलेगा। हमें मीन्स नए बायर को, नए आदमी ने जो बिज़नेस खरीदा है वो भी उतना ही प्रॉफिट कितने साल तक कमाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन राइज हो रहा है, क्वेश्चन इसलिए राइज हो रहा है कि भाई आपकी मेहनत भी तो रंग लाएंगी ना। आप मेहनत जैसी कर रहे हो, आपकी मेहनत भी रंग लाएंगी एक टाइम के बाद। हो सकता है मेहनत नहीं कर रहे हो तो वो प्रॉफिट घट जाए, लेकिन उस बंदे ने जो मेहनत करी थी उसकी प्रॉफिट का फ़ायदा आपको कब तक मिलेगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगी। 2 साल 3 साल नंबर ऑफ़ ईयर परचेज़ का आपको दिया जाएगा कि आपको कितने साल का। दूसरी बात उसने बोला कि भाई आपने क्या ढूंढ रहा है, एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। मींस कि गुडविल हमेशा जो निकलेगा वो उस प्रॉफिट पे होगा जो रूटीन बिजनेस प्रॉफिट होगा, जो आप रूटीन एक्टिविटीज़, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल एक्टिविटीज़ करके जो आपकी रूटीन बिजनेस में आप प्रॉफिट कमाए, जो रूटीनली आप बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करते हो। नाउ हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसा प्रॉफिट भी आया हो किसी साल जिसके अंदर कुछ एबनॉर्मल चीज़ें हो, नॉन रूटीन चीज़ें हो। आपने लॉटरी कमाई तो उस साल प्रॉफिट आ गया। हर साल तो प्रॉफिट, हर साल तो आप लॉटरी नहीं कमाओगे ना, हर साल तो आपको लॉटरी नहीं मिलेगी, कभी कभी आपको मिलेगी जो आपके रूटीन में नहीं है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें घटानी पड़ेंगी, कुछ चीज़ जोड़नी पड़ेंगी, एंड उसको वापस आपको नॉर्मल प्रॉफिट लाना पड़ेगा। ठीक है ना। एडजस्टमेंट जैसे क्या, एडजस्टमेंट जैसे क्या, कुछ चीज़ आप ऐड बैक करोगे। मीन्स आप वापस ऐड करोगे प्रॉफिट में, जिससे नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है ना। अब ऐड क्या चीज़ होंगी, ऐड बैक ये क्या चीज़ें होंगे, ये वो सारी चीज़ें होंगी जो एबनॉर्मल लॉस है। अब हम जैसे लॉटरी वाले समझ रहे थे कि लॉटरी की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया, हो सकता है कुछ ऐसे भी लॉसेस हों जो नॉर्मल लाइफ में नहीं होते, बट कभी कभार ऐसे भी लॉस आए जिस वजह से उस साल मेरा प्रॉफिट घट गया। ज़रूरी थोड़ी है कि उसी तरह के हो, ये नन रिकरिंग होते हैं, मतलब ये बार बार नहीं होते। ठीक है, इसे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। ठीक है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस मतलब कि जो चीज़ें बार बार नहीं होती। ठीक है, जैसे नंबर 1 फायर एक्सीडेंट। क्या ये लॉस बार बार हो रहा है? हर बार आपने बिज़नेस लगाया, हर बार आपका नया साल शुरू, आपके बिज़नेस आग से जल के ख़त्म हो गया, लॉस हो गया, क्या ये हर बार होगा? नहीं होगा। या थेफ्ट, क्या हर महीने थेफ्ट होगा? हर प्रॉफिट के टाइम पे थेफ्ट की वजह से प्रॉफिट लो हो जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। नंबर 3 लॉस हुआ है ऑन सेलिंग, लॉस ऑन सेलिंग एंड ओल्ड मशीन। आपने कोई ओल्ड मशीन बेची जिसके वजह से आपको लॉस हो गया।
क्या आप हर महीने मशीनें ही बेचते रहोगे, हर साल मशीनें बेचते रहोगे? नहीं, कभी कभी वाले लॉस हैं, नॉन रिकरिंग, रिपीटेड नहीं होते। ठीक है, ये रूटीन लाइफ वाले लॉसेस नहीं है, एब नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल मीन्स जो नॉर्मल लाइफ में होता है, एब नॉर्मल मीन्स जो कभी कभी होता है। तो ये कभी कभी होने वाले लॉसेज है। करना क्या है, इन सबको वापस ऐड कर देना है प्रॉफिट में। ठीक है, इन सबको वापस बिजनेस प्रॉफिट में ऐड कर देना है। और जैसे ठीक है, बस इतना ही हम समझते हैं। अच्छा, ये वो सारी चीज़ हैं जिसके वजह से मेरे पास्ट प्रॉफिट लोअर हो गए, घट गए होंगे। ऑफकोर्स ये बात अगर ये हुआ है तो मेरे पास्ट के प्रॉफिट घट गए होंगे। ठीक है, अच्छा ये चीज़ भी कहनी पड़ेगी, हमेशा नहीं होंगे, रिपीटेडली नहीं होंगे। तो इन सबको हम ऐड कर देंगे, ये सारी चीज़ें ऐड होंगी। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ गिवन, इनमें से कोई एक दे दी होगी, तो ये क्या होगी, प्रॉफिट में ऐड होगा। क्योंकि हमें एडजस्ट करके एबनॉर्मल प्रॉफिट को, एबनॉर्मल लॉस को एडजस्ट करके वापस नॉर्मल पे जाना है। ठीक है, तो जितने भी एबनॉर्मल नुकसान है ऐड कर देना। सिंपल सी बात समझो ना, इनके वजह से मेरा प्रॉफिट घट गया था तो इनको वापस जोड़ के प्रॉफिट बढ़ा लेना है ना। कुछ ऐसा भी होगा जिसके वजह से मेरा प्रॉफिट एबनॉर्मली बढ़ गया होगा उस साल, उसको हम वापस घटा लेंगे। ठीक है ना। डिडक्ट मीन माइनस एबनॉर्मल गेन। कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो गेन आ गई जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया होगा, और नॉन रिकरिंग है, ये भी हमेशा नहीं होता, एबनॉर्मल है, कभी कभी हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया होगा। ठीक है, इन्हें हम माइनस कर देंगे, हटा देंगे इन गेन्स को जो रिपीटेडली नहीं होते। जैसे पहले हम लिखेंगे क्या है ये वो है नॉन बिजनेस एक्टिविटी। अच्छा, ये नॉन बिजनेस एक्टिविटी क्यों हुआ, इनकम क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारे इनकम से नहीं आ रहा है। भाई इनकम से आता तो नॉर्मल ही हो जाता ना, ये ऐसी चीज़ से आ रहा है जो मेरी बिज़नेस की एक्टिविटीज़ थी ही नहीं। जैसे ब्रेड में बना रहा हूँ तो ब्रेड बनाने के काम से ये था ही नहीं। नॉन बिजनेस इनकम। अब ये क्या हो सकती है, जैसे किसी साल लॉटरी लग गया, किसी साल प्रॉफिट हो गया फ्रॉम सेलिंग बिल्डिंग बेची, उस साल प्रॉफिट हो गया। मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी, मतलब बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट करी थी, उस पर उस साल इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, ये सब वो सारी चीज़ें हैं जिसने मेरा पास्ट प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर दिया था, इन्फ्लेटेड कर दिया था। ठीक है, इन्फ्लेट मतलब ही इंक्रीज। ठीक है, ना ये सारी चीज़ें माइनस करेंगे हम अपने प्रॉफिट से, क्योंकि हमें एब नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ जाना है। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आया भाई हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। अभी एवरेज की तरफ हम नहीं गए, हम जा रहे हैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट।
मीन्स वो वो प्रॉफिट जिस पे गुडविल निकलेगी, और गुडविल हमेशा उस प्रॉफिट पे निकलेगी जो हम रूटीन बिजनेस से कमाते हैं, जो हमारा रूटीन बिजनेस प्रॉफिट है, जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, जो हमारा नॉर्मल एक्टिविटीज़ बिजनेस एक्टिविटीज़ की वजह से आया है। अगर कभी हमें कुछ ऐसे प्रॉफिट हुए हैं जो हमारे नॉन रूटीन है, जो हमें नॉर्मल लाइफ में नहीं होते, वो कभी कभी ऐसे प्रॉफिट्स एबनॉर्मली आ गए, उसे हम क्या करेंगे, एडजस्ट करके नॉर्मल प्रॉफिट पे जाएंगे। मीन्स कि कुछ अगर एबनॉर्मल लॉसेस हैं, कुछ ऐसे अचानक से, कुछ ऐसे जो रूटीन लाइफ में नुकसान नहीं होते, उसकी वजह से हो गया, प्रॉफिट घट गया पिछला, तो उसे हम ऐड बैक कर देंगे, वापस जोड़ देंगे। और अगर कुछ ऐसा गेन आया है, कुछ इनकम आई है जो हमें रूटीन लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में, बिजनेस एक्टिविटीज़ से नहीं आती, जिसके वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो उसे हम माइनस करते हैं। यहाँ पर हमारा ये पार्ट खत्म हुआ। अब इसमें एक वर्ड है एवरेज। इसने एवरेज क्यों दिया हमें, ठीक है ना। हमने गुडविल को निकालने के लिए प्रॉफिट चाहिए था, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए था, रूटीन बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाते हैं वो चाहिए था। हो सकता है उस साल कुछ एबनॉर्मल लॉस हो, लॉस की वजह से प्रॉफिट घट गया होगा तो उसको वापस जोड़ लिया। हो सकता है प्रॉफिट एबनॉर्मल गेन की वजह से बढ़ गया हो तो उसको माइनस कर लिया ना। करना क्या था इसमें, सिंपल सा, नॉर्मल से एबनॉर्मल से नॉर्मल की तरफ जाना था। अब हमारा माइनस या ऐड करके नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब हमारी एक चीज़ इसमें बचती है, एवरेज। अब एवरेज को समझना है, ठीक है। एवरेज को समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि जब सभी सालों का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया एडजस्टमेंट्स करके, तो उन सबको जोड़कर टोटल ईयर्स जो गिवन होंगे क्वेश्चन में, उससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, जस्ट सपोज ये एडजस्टमेंट्स करके यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। हमें क्या ढूंढना है, हमें तो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट का है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होगा हमें टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ये गिवन होगा। सो आप ना पहले इसको कंफ्यूज मत कर लेना खुद को, ये नंबर ऑफ ईयर ये अलग है, ठीक है, उसे भी हम समझेंगे। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में गिवन होगी, हमें एवरेज निकालना है। एवरेज बिजनेस प्रॉफिट क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट अभी जो हमने निकाला है नॉर्मल, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, नंबर ऑफ ईयर्स। इससे हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। क्लियर, ये हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फाइंड आउट कैसे भाई, कुछ एडजस्टमेंट दे रखी होंगी, कुछ एबनॉर्मल लॉस दे रखे होंगे, कुछ एबनॉर्मल गेन दे रखे होंगे, उनको माइनस प्लस करके जो भी प्रॉफिट आएगा वो यहाँ पे होगा, एंड नंबर ऑफ ईयर क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम गुडविल निकाल के बताएंगे, सिंपल लास्ट, ठीक है। हमारा बचता है गुडविल, अब इसके बाद सीधा गुडविल निकल जाए। गुडविल का फॉर्मूला रिपीट, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट
ये रही, और मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ से, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज, हमारा गुडविल आ गया। बस यही था क्वेश्चन, और कुछ नहीं था। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का पार्ट थियोरेटिकल वाला ख़त्म होता है। एक बार रिकैप, देन अपना एक एग्जाम्पल। आज अभी तक हमने क्या करा, हमको ये पता चला कि भाई गुडविल निकालने के कुछ तीन मेथड्स हैं। कौन कौन से? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। सिंपल, और हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड है, उसके अंदर दो मेथड और आते हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। आज हमने समझा सबसे पहले कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में कुछ नहीं है, ये कहता है कि एक नया बिज़नेस, एक नया पर्सन जो नए बिज़नेस को चला रहा है, उसका प्रॉफिट कम रहेगा एज़ कंपेयर टू उस बंदे से जो मार्केट में पुराना है और जिसका धंधा बहुत पुराना है, उसके प्रॉफिट से हमेशा कम रहेगा। इसीलिए जब कोई बायर बिज़नेस को ख़रीदना चाहता है तो हमेशा प्रेफर करता है कि वो ओल्ड बिज़नेस और मार्केट में जो पुराना उसके धंधे को हमेशा ख़रीदे। क्योंकि वो इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसको इस बंदे की पुरानी जो उसने मेहनत करी है उसका फ़ायदा मिलता है गुडविल के फॉर्म में। ठीक है, उस बंदे को उसका एक्सपीरियंस मिलता है, उसका रेपुटेशन मिलता है, उसने जो इतने साल तक मार्केट में मेहनत करके अपना रेपुटेशन, अपना मार्केट की वैल्यू बनाई, वो भी उसे साथ में मिलती है। इसीलिए वो कुछ एक्स्ट्रा मनी पे करता है क्योंकि उसे उसके साथ गुडविल मिल रही है। ठीक है ना, गुडविल निकालनी पड़ेगी क्वेश्चन में। गुडविल निकालने का एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है भाई? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में या तो पार्ट्स में गिवन होंगी या डायरेक्ट गिवन होगी। पार्ट्स में होगी तो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, डायरेक्ट है तो आपको डायरेक्ट ना। सबसे पहले हम समझेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज का क्या मतलब होता है। नंबर ऑफ ईयर्स का परचेज का मतलब ये होता है कि मैंने अगर किसी का बिज़नेस ख़रीदा है, मैं अब उसका नया ऑनर बन गया, तो मुझे एज़ न्यू ऑनर कब तक सेम प्रॉफिट मिलेगा जो ओल्ड ऑनर को मिल रहा था। फिर से कि मी एज़ न्यू ऑनर मुझे सेम प्रॉफिट कब तक मिलेगा जो ओल्ड ऑनर को मिल रहा था। ये क्वेश्चन में ईयर्स गिवन होंगे कि हाँ आपको भी सेम प्रॉफिट 100 एंड 100 साल तक मिलेंगे, 2 साल 3 साल 4 साल, ये क्वेश्चन में गिवन होगा ना। अब हम आते हैं एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट से पहले हम समझेंगे कि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट क्या होता है। देखो, गुडविल जो हमेशा निकलता है ना, वो प्रॉफिट पे निकलता है, ये हमें पता है। प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होना चाहिए? जो रूटीन बिजनेस प्रॉफिट हो, जो रूटीन एक्टिविटीज़, जो नॉर्मल एक्टिविटीज़, जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ से करके हमने प्रॉफिट कमाया हो, रूटीन बिजनेस प्रॉफिट से। अगर कोई ब्रेड बना रहा है तो ब्रेड की एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं उसको बेच के, सेल करके, जितनी भी चीज़ें हैं उससे उसका प्रॉफिट साल का आ रहा हो। लेकिन हो सकता है किसी साल ऐसा प्रॉफिट आया हो जो एबनॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट हो, जो उसके रूटीन लाइफ से रिलेटेड ना हो, जो रूटीन वैसा प्रॉफिट वो ना कमाता हो और ना ही बिजनेस एक्टिविटीज़ से आया हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, और एडजस्टमेंट करके, एडजस्टमेंट मीन्स कुछ घटाना कुछ बढ़ाना पड़ेगा, जिसके वजह से आप अगेन नॉर्मल प्रॉफिट पे निकल जाओ। और ये क्यों निकालना है? क्योंकि गुडविल हमेशा नॉर्मल रूटीन प्रॉफिट पे निकलता है, ना कि एबनॉर्मल प्रॉफिट पे ना। हो सकता है कुछ ऐसे एबनॉर्मल लॉसेस भी हों जिसकी वजह से प्रॉफिट घट गया। बेसिकली इसका करने का मतलब ये है
कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से प्रॉफिट घटा हो, कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से प्रॉफिट घटा हो, बढ़ा हो, उन्हें एडजस्ट कर लेना और वापस नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाना। हो सकता है कुछ एबनॉर्मल लॉस हो जिसके वजह से बिजनेस का प्रॉफिट घट गया हो, जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं। नॉन रिकरिंग मतलब जो रिपीटेडली नहीं होते, रूटीन लाइफ में नहीं होते। आग लग गई, थेफ्ट हो गया, कुछ मशीन बेची, उस पर हमें लॉस हो गया, जिसके वजह से हमारे पास्ट ईयर का प्रॉफिट घट गया होगा, तो हम इसे ऐड बैक कर देंगे, ऐड कर देंगे वापस। हो सकता है कुछ एबनॉर्मल गेन हो गए हों जो मैंने अपने धंधे से ना कमाया, बिजनेस का कोई लेन देन नहीं, बस मैंने कमा लिया, और ये रूटीन लाइफ में होगा भी नहीं, ये भी मुझे पता है। लेकिन हुआ क्या, इसके वजह से मेरा जो पास्ट प्रॉफिट था वो बढ़ गया। सो हम इन्हें डिडक्ट मतलब माइनस कर देंगे, कुछ घटाएंगे, कुछ बढ़ाएंगे, और वापस हम अपना क्या किस चीज़ पर आएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि गुडविल हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट पे निकलती है। थिंक इज़ कि हमें जो नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए गुडविल निकालने के लिए, ये एवरेज वाला चाहिए। एवरेज निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में गिवन होगा टोटल नंबर ऑफ ईयर, गिवन होगा क्वेश्चन में, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज से अलग है। तो एवरेज जानने के लिए ये टोटल प्रॉफिट, ये नॉर्मल जो हमने निकाला, ये इसको हम डिवाइड करेंगे इस नंबर ऑफ ईयर से। टोटल प्रॉफिट, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने ऊपर निकाला, एब नॉर्मल को, गेन को माइनस करा और लॉस को ऐड करके जो नॉर्मल प्रॉफिट आया, उसको हम डिवाइड करा देंगे नंबर ऑफ ईयर से। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। जब हम टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कराएंगे तो हमारा आएगा एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, और गुडविल निकालने के लिए हमें यही चाहिए। ठीक है, दोनों चीज़ हमें समझ आ गई। अब हम अपना गुडविल निकाल लेंगे। एवरेज बिजनेस प्रॉफिट हमने निकाल लिया, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या था, नंबर ऑफ ईयर परचेज वो था जो हमने बिज़नेस लेने के बाद हमें पता चला कि हम भी उतना ही प्रॉफिट कमाएंगे इतने साल तक, सेम जो ओल्ड ऑनर कमा रहा था। एवरेज बिजनेस प्रॉफिट क्या है, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट वो है जो हम रूटीन लाइफ से हट के कुछ कमाते हुए आए थे, उसको हमने ऐड करा, माइनस करा, नॉर्मल प्रॉफिट पे आया, देन टोटल नंबर ऑफ ईयर से उसे हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा एवरेज बिजनेस प्रॉफिट आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, देन हमारा क्वेश्चन में गुडविल आ गया ना। अब हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे, सॉल्व करेंगे एंड हम समझेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट का। ठीक है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट का एग्जांपल इजी, सबसे इजी। पहले मैंने क्या बोला है, हमेशा क्वेश्चन में गिवन चीज़ें ढूंढनी। ठीक है, गुडविल निकालने के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये करके हमारा गुडविल आ जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन में जो चीज़ें मुझे ढूंढ लेंगे, कह रहा है कैलकुलेट करो आप गुडविल, ठीक, फर्म की, जिसमें क्वेश्चन ने कहा बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज। ठीक है, ये आ गया हमारा फॉर्मूले का सेकंड चीज़ की नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, ये हमारी एक चीज़ ये रही। नाउ कह रहा है ऑफ लास्ट of the last 4 years average business profit, और बोला 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल के। ठीक है, ये दूसरी चीज़ ये है, हमें फॉर्मूला में गुडविल निकालने को 2 चीज़ चाहिए, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज और एवरेज ईयर बिजनेस प्रॉफिट। नंबर ऑफ़ ईयर ये रहा 3 ईयर नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, और एवरेज बिजनेस कितने पे निकालना है, 4 साल का,
एवरेज बिजनेस प्रॉफिट ये रहा, ये हमें निकालना है। बोला 4 साल के प्रॉफिट कितने थे, ठीक है, 15,000 पहले साल का, 11,000 नेक्स्ट ईयर, 18,000 नेक्स्ट ईयर एंड 16,000। नाउ सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ेंगे। फर्स्ट चीज़ मेन कि इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन में किसी तरह की एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट मीन कि हमें नॉर्मल एबनॉर्मल का खेल नहीं खेलना। अभी हम इसी हाथ रखते हैं, ठीक है, नॉर्मल एबनॉर्मल का कोई केस ही नहीं, कोई एडजस्टमेंट्स है ही नहीं इस क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट के केस आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एवरेज बिजनेस प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज तो 3 ईयर्स है, तो हमें एवरेज बिजनेस प्रॉफिट निकालना है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो इस क्वेश्चन में आप नॉर्मल एबनॉर्मल ऐड माइनस का कोई खेल ही नहीं खेलेंगे, अब ढूंढेंगे ही नहीं उन्हें, ठीक है। एडजस्टमेंट का कुछ काम है ही नहीं इस क्वेश्चन में ना। सीधा हमें क्या निकालना है, फाइंड द एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, ठीक। इसके लिए क्वेश्चन खुद क्या बोलता है, फॉर्मूला क्या था मैंने ऊपर आपको बताया था, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट का टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट मीन्स आप इन सारी चीज़ को ऐड करोगे, टोटल प्रॉफिट निकल आएगी। उसके बाद ईयर्स कितने हैं, टोटल 4, ठीक है, और निकालने के लिए भी कितने का है, एवरेज 4। ये लाइन पे आपको ध्यान देना, हमेशा इसके बेस पे नहीं चलना। आपको बोलेगा क्वेश्चन में नंबर और 3 ईयर ऑफ परचेज ऑफ लास्ट 4 ईयर, हो सकता है यहाँ पे 3, तो आपको इनमें से 3 ही लेने पड़ेंगे एवरेज के लिए, ये आपने ध्यान रखना। यहाँ पे क्वेश्चन ने मेंशन करा कि 4 ईयर एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, तो हम 4 साल लेंगे, ठीक है। तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए $15,000 प्लस 11,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000, ठीक है। ये मैं यहाँ से लेके आया, और क्वेश्चन ने क्या बोला, एवरेज कितने, 4 साल पे। सो डिवाइड बाय 4, ठीक है। इनका टोटल आएगा 60,000 डिवाइड बाय 4। दैट मीन्स हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा 15,000। इसको डिवाइड कराने के बाद एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चन में गिवन है क्या, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, मीन्स क्या होता है, कितने साल तक हमें भी सेम प्रॉफिट मिलेगा, नहीं होना 3, ये गिवन है। सीधा अब हमने गुडविल ढूंढ देना है। ये विदाउट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन था। गुडविल इक्वल्स टू 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट मीन्स 45,000।
इस क्वेश्चन में गुडविल कितना है, मीन्स कि गुडविल हमने है हमारा 45,000। बस क्वेश्चन यही था। अगर आपको विदाउट एडजस्टमेंट्स वाला आएगा 1 नंबर में आएगा, 1 से ज़्यादा की इसकी वैल्यू नहीं है। फॉर्मूला डालना है गुडविल का, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जितनी बार चैप्टर को खोलोगे उतनी बार आपको इस चैप्टर को याद करना पड़ेगा, इसमें फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज निकालना है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, देन दोनों को मल्टीप्लाई करा देना है, गुडविल आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा गुडविल का पार्ट। नेक्स्ट में हम कुछ एडजस्टमेंट्स वाली एंट्रीज करेंगे। अब प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ बढ़ेंगे जिसमें एडजस्टमेंट्स आएंगी साथ में, मीन्स कि एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन को हम माइनस या प्लस करेंगे। ठीक है, देन हम इसमें एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, देन हम गुडविल निकालेंगे। ठीक है,